हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो टॉपिक है आपका वो है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अगर आप न्यूमेरिकल मेथड की तैयारी कर रहे हो तो इस मेथड को करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये मैं इक्वल इंटरवल्स के लिए बता रही हूँ। गॉस फॉरवर्ड यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा हम गॉस फॉरवर्ड कब यूज़ करेंगे और गॉस फॉरवर्ड का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो जब आपका जो पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि जो x है वो नियर होगा मिडल वैल्यू के ऑफ द टेबल के अंदर, जब वो मिडल वैल्यू के नियर होगा तब आप गॉस फॉरवर्ड का यूज़ करोगे। मैं और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। लाइक हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक का एक टेबल है और इसमें मिडल वैल्यू है हमारे पास 6। अगर मुझे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए दिया हुआ है 4.5, तो हम यूज़ करेंगे गॉस फॉरवर्ड का। अगर इससे पहले की कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए दे रहा है तो हम फॉर्म लगाएंगे न्यूटन फॉरवर्ड का। मिडल वैल्यू में लास्ट की कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मिल रही है तो हम लगाएंगे न्यूटन बैकवर्ड का। अगर हमें मिडल वैल्यू के जस्ट आसपास की कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए मिले, जैसे कि एग्जांपल 6.5 या 7, 7.1, ऐसे कोई भी मिडल वैल्यू मिल रही है लास्ट के पास जो है मिड वैल्यू के जो पास है, तब आप बैकवर्ड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गॉस बैकवर्ड का। आपको चारों मेथड समझ में आ गए होंगे आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल छोटा सा। आपको क्या करना है, गॉस फॉरवर्ड सेंटर के लेफ्ट होना चाहिए, गॉस बैकवर्ड के लिए सेंटर के राइट में जो पॉइंट फाइंड करने के लिए दिया है। ये एक्स के लिए बात चल रही है सारी। न्यूटन फॉरवर्ड जब स्टार्टिंग के पास हो, न्यूटन बैकवर्ड जब एंडिंग के पास कोई पॉइंट हमें फाइंड करना हो। अब आप ये कैसे पहचानेंगे पॉइंट कैसे फाइंड करना है, ये आपको इसी वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप साइज एच क्या होता है, स्टेप साइज या आप कह सकते हो डिफरेंस होता है इंटरवल का, कि इंटरवल में जो डिफरेंस है वो क्या होगा हमारे लिए एच का काम करेगा। यू कैसे फाइंड करते हैं, यू का ये फॉर्मूला आप याद रख लो, क्योंकि ये हर एक कॉन्सेप्ट में बार बार सेम रिपीट हो रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लो। एक्स वो पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है, एक्स जीरो है इनिशियली पॉइंट जहाँ से हमारा इंटरवल स्टार्ट होता है, और एच क्या है, स्टेप या फिर डिफरेंस कह सकते हो इंटरवल का। तो अब हम जो मेथड सीख रहे हैं उसके फॉर्मूले को सीख लेते हैं। गॉस फॉरवर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब आप इसे याद कैसे रखोगे वो भी मैं ही बताऊंगी आपको। याद करने की ट्रिक कैसे होगी, सबसे पहले हमारे पास दिया है y0, तो y0 को इंक्रीमेंट कर दो, डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 डेल्टा क्यूब y माइनस 1। अच्छा अब एक बात आप नोटिस करो, यहाँ पर y0 दो बार है, y माइनस 1 सेम दो बार है, तो नेक्स्ट टर्म y माइनस 2 भी दो बार होगी। तो नेक्स्ट टर्म अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ डेल्टा 5 y माइनस 2 आएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट u के लिए। पहले कोई u नहीं है, फिर u आया, फिर u माइनस 1 ऐड हुआ, फिर u प्लस 1 ऐड हो गया, और फिर u माइनस 2 ऐड हो गया। तो हमारे पास कैसे होगी नेक्स्ट टर्म, u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2, यहाँ तक तो ये पुराना ही है। न्यू जो ऐड होगा u प्लस 2 ऐड हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल कितना, 1 फैक्टोरियल है इसके नीचे, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। इस तरह आपकी नेक्स्ट सीरीज तैयार हो जाएगी। आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, कैसे चेंज हो रही है वैल्यू। तो आप इसे 5 बार लिख लो, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बस समझने की देरी है। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल सॉल्व क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन क्या है, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का। यूजिंग गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, इसमें हमसे कहा गया है गॉस फॉरवर्ड का यूज करके हमें फाइंड करनी है वैल्यू y25 की। जब भी ऐसे वैल्यू दी हुई हो, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया ये हमारे पास x की वैल्यू है, यानी कि x25 पे हमें वैल्यू को फाइंड करना है। अब आप ये हमारे पास x जो है वो है इंटरवल और y है हमारा फंक्शन। अब आप इस इंटरवल में चेक करो कि x कहाँ पर विजिट कर रहा है, 25 कहाँ पर विजिट कर रहा है, यहाँ पर 25 इस पॉइंट पर विजिट करेगा। तो ये इसमें हमें कंडीशन से भी पता चल रहा है कि हमें इसमें गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज़ करना है, क्योंकि ये मिडल वैल्यू से थोड़ी पहले की वैल्यू है, ये स्टार्टिंग के पास की नहीं है, ये मिडल वैल्यू के पास की वैल्यू है, और वो भी पहले की वैल्यू है मिडल वैल्यू से, तो इसलिए हम गॉस फॉरवर्ड यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे होता है कि 35 के पर वैल्यू फाइंड करनी है तो आप गॉस बैकवर्ड का यूज़ करते। अब देखिए हमें x मिल गया 25, हमें ये भी पता चल गया 25 जो है वो लाई कर रहा है 20 एंड 30 के बीच में, ये पता चल चुका है। तो हमारे लिए अब यहाँ से देखते हैं, मेन चीज़ समझने की है, x0 क्या होगा हमारे लिए 20। अब आप ये कैसे लिखोगे कि x0 क्या होगा 20। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है हमारे लिए 25। पहले मैं इसे रफ कर लेती हूँ, काफ़ी मिक्स हो गया। ओके, तो जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो है हमारे पास क्या, 25। x0 आप उससे जस्ट पहले वाली मान लो। अगर हम बैकवर्ड में यूज़ कर रहे होते तो आप ये बाद वाली वैल्यू को लेते हैं x0। अभी हम फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो पहले वाली वैल्यू को x0 लेंगे, तो x0 हमारे पास 20 हो गया। y0 हमारे पास क्या है,
9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये x0 है तो ये हो जाएगा y0। अब ये x0 है तो ये पहले वाला -1 हो जाएगा, आगे वाला x1 x2 x3 हो जाएंगे। इस तरह अभी क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा नीचे डाउन में। इसके बाद h क्या होता है, h होता है इंटरवल का गैप। देखो 10 में से 20 का 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 इंक्रीज, यहाँ पर भी 10 इंक्रीज, तो h हमारे पास क्या हो जाएगा 10। अब u निकालना है आपको। u का फॉर्मूला मैंने कहा था, बहुत अच्छे से इसे याद कर लो। x माइनस x0, x क्या है जो पॉइंट हमें फाइंड करना है, x0 क्या है जो इनिशियली पॉइंट हमने माना है, गेस्ट किया है, और h क्या है 10। तो इसे कैलकुलेट करके जो फाइनल आएगा 0.5 आएगा। अब डिफरेंस टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा। तो इंटरवल और फंक्शन यहाँ से लिए हैं क्वेश्चन में, कुछ u अलग नहीं है, ये यहाँ से ले जाके यहाँ पर रखे हुए हैं। तो x और y हमारे पास दिए हुए थे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लिखना है डेल्टा y। डेल्टा y कैसे आया है, 9 में से 5 को माइनस करो 4 आएगा, 18 में से 9 को माइनस करो 9 आएगा, 50 में से 32 माइनस करेंगे 14 आएगा। सेम इसे इसमें से माइनस करो, इसे इसमें से माइनस करो और लिख दो। 4 में से 5 गए तो क्या बचेगा 3। आगे देखते हैं। आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक है, ये 9 में से 4 गए 5, 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 5। ये गड़बड़ है यहाँ पर। अब 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये टेबल में मिस्टेक है। अब आगे की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ से, तो डेल्टा y0 इजिकल्स टू 9। यहाँ पर सब ये क्या था हमारे पास, ये मैंने माना था x0, तो ऊपर वाली टर्म हो गई x माइनस 1 और ये क्या हो गया x1 x2 x3। तो यहाँ पर इसके सामने वाली सारी टर्म, ये क्या हो जाएगा y0, सेम ये क्या हो जाएगा डेल्टा y0। पहले मैं रफ कर देती हूँ जिससे कि इतना मिक्स ना हो। अब यहाँ पर ये हमारे लिए y0 का काम करेगा, ये हमारे लिए हो गया डेल्टा y0, ये वाला हो जाएगा हमारे लिए सेम। अब यहाँ पर आप इस टेबल को इस तरह डिवाइड करो, यहाँ पर -1 है तो आप इसे -1 से शुरू करो, 1 2 3। सेम यहाँ पर रिपीट करो, -1 0 और 1। यहाँ पर ये -1 से शुरू करो, ये क्या हो जाएगा 0, डेल्टा वाई स्क्वायर y0, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा क्यूब y -1। जो ऊपर वाली टर्म है इसी से टेबल हर बार स्टार्ट करना है जहां पर भी स्टार्टिंग हो रही है। तो अब यहाँ से वैल्यू उठाकर रख लो। ये हमारे लिए y0 के सामने वाली वैल्यू क्या हो गई डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y -1 क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y -1 हमारे लिए हो जाएगा 5, डेल्टा क्यूब y -1 क्यूब क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये कैलकुलेट करके आया था जब मैंने ये मिस्टेक फाइंड की थी, तो ये आया था 1। इसके बाद तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट करते हैं आगे स्टेप। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आपको u फाइंड कर लेना है, सारी वैल्यूज इनिशियलाइज कर लेनी है, चेक कर लेनी है क्या है। सेकंड स्टेप होता है डिफरेंस टेबल बनाना, और थर्ड स्टेप होता है अपना फॉर्मूला लिखना। जब आप पेपर में करोगे तो सेम इसी मेथड से करना, कुछ डिफरेंस मत करना जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो। ये स्टेप वाइज स्टेप ही करना, कोई मिस्टेक नहीं होगी, एक बार में आपकी सारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट और सही बैठेगी। तो y0 हमारे लिए क्या है 9। एक एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि मिस्टेक ना हो। डेल्टा y0 को सॉल्व करोगे, u क्या था 0.5 और y0 था 9, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 4.5। इसके बाद नेक्स्ट हम सिर्फ इस टेबल को छोटी छोटी कैलकुलेशन करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होती है, इसलिए ये वाला मेथड काफ़ी अच्छा है। बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हो, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड लेवल की लगती है। तो u हो जाएगा 0.5 0.5, सेम इसे कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। जो मिस्टेक्स हैं जब आप सॉल्व करोगे तो उन्हें करेक्ट कर लेना, जो वैल्यूज ऊपर यहाँ पर ये गलत रखी गई है y -1 की, यहाँ पर ये y -1 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, तो यहाँ पर भी ये 1 आएगी, तो कैलकुलेट करके कुछ डिफरेंट आंसर आएगा। इसे आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। फाइनल आपको मेन सॉल्यूशन आ गया, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद हम ये वाले टर्म सॉल्व करेंगे। इस तरह 3 पार्ट में से सॉल्व करना और तीनों को लास्ट में प्लस माइनस जैसे भी साइन से उनके साइन के साथ वैल्यूज रखना और तब कैलकुलेट करना। ये काफ़ी इजी तरीका है, बहुत अच्छा स्टेप है, और डिफरेंस भी आपको पता चल चुका है कैसे कैसे क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में। डिफरेंस गॉस फॉरवर्ड एंड न्यूटन फॉरवर्ड में क्या अंतर है वो भी फिर से बता देती हूँ।
पोजीशन ऑफ एक्स की क्या होगी न्यूटन फॉरवर्ड में, वो एक्स के नियर होता है, बिगनिंग में स्टार्टिंग में होता है, ये मिडल में एक्स के नियर होगा। ओरिजिन क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू को x 0 मान लेते हैं न्यूटन फॉरवर्ड में, बट गॉस फॉरवर्ड में क्या होगा, जो हमारा ओरिजिन डिसाइडेड होगा उसकी जो पॉइंट फाइंड करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको x 0 मानेंगे, उसका ओरिजिन मानेंगे। इसके बाद डिफरेंस यूज ओनली फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये होता है बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए सेम। फॉर्मूला सिंपली और इजी है उसका, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग है। एक्यूरेसी लेस एक्यूरेट होता है इसमें, और इसमें मोर एक्यूरेट होता है इन मिडल में। टेबल रिक्वायरमेंट, यूज टॉप साइड डिफरेंस, यूज अबव, इसमें दोनों साइड का डिफरेंस चाहिए क्योंकि टॉप से भी हो सकता है बॉटम से भी हो सकता है। व्हेन इंटरपोलेशन पॉइंट इज क्लोज टू द फर्स्ट वैल्यू, सेम जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, और ये मिडल वैल्यू के अराउंड होगी जो भी वैल्यू होगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।